सालों से इस्लामी दुनिया पर अंधेरा छाया था। शहरों में फसाद, दिलों में नफरत और सरहदों पर खून बह रहा था। इस माहौल में मशरिक की ओर खुरासान की जमीन पर एक लश्कर खड़ा हो रहा था, काले झंडों के साथ, जिन पर सिर्फ एक ही नारा था, अल्लाह की हुकूमत। इस लश्कर का सरदार कोई आम इंसान नहीं था। लोग उसे अमीर खुरासान कहते थे। उसका चेहरा हमेशा ढका रहता, लेकिन उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि हजारों दिल उसकी पुकार पर चल पड़ते। कहा जाता था कि वो आने वाले बड़े हक के लिए रास्ता साफ करने आया है। दूसरी तरफ शाम, सीरिया की धरती पर एक आदमी ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। उसका नाम था सूफियानी, जालिम, चालाक और खून का प्यासा। वह इस्लाम के नाम पर, लेकिन असल में फितना और जुल्म फैलाता था। उसका मकसद था हिजाज और हरम की तरफ बढ़ना, ताकि काबा पर कब्जा कर सके। खुरासान का लश्कर दिन रात ट्रेनिंग करता। जवान तलवार, तीर और घोड़ों के साथ तैयार रहते। उनके दिल में यकीन था कि उनका मिशन सिर्फ सूफियानी को मिटाना नहीं, बल्कि आने वाले हक के इमाम के लिए रास्ता साफ करना है। सूफियानी ने अपनी फौज को ईरान की तरफ बढ़ाया। पहाड़ों के रास्तों में पहली बार खुरासान का लश्कर और सूफियानी के सिपाही आमने सामने आए। लड़ाई छोटी थी, लेकिन इसमें सूफियानी के कई घुड़सवार ढेर हो गए। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। सूफियानी ने अपने जासूस भेजे ताकि अमीर खुरासान की पहचान पता कर सके, लेकिन लश्कर में वफादारी इतनी गहरी थी कि कोई भी रहस्य बाहर न निकला। इस बीच सूफियानी ने कुछ कबीलों को सोने और जमीन देकर अपने साथ मिला लिया। खुरासान का लश्कर मशरिक से निकलकर धीरे धीरे अरब की तरफ बढ़ा। जहां जहां से गुजरते, लोग उन्हें खैर मकदम कहते, खाना और पानी देते। यह लश्कर किसी लूटपाट के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए निकला था। दमिश्क के करीब दोनों फौजें टकराने वाली थीं। खुरासान के अमीर ने अपने सिपाहियों से कहा, आज हमारी तलवार सिर्फ हमारे हाथ में नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म में है। दूसरी तरफ सूफियानी ने अपने सिपाहियों को लूट, जबरदस्ती और डर का वादा किया। जंग शुरू हुई तो धरती कांप उठी। तीरों की बारिश, तलवारों की टकराहट और घोड़ों की दौड़, हर तरफ सिर्फ जंग का शोर था। खुरासान के जवान काले झंडों के साथ सूफियानी की फौज को पीछे धकेलने लगे। कई दिन की लड़ाई के बाद सूफियानी का लश्कर बिखरने लगा। उसके कई कमांडर मारे गए। खुद सूफियानी किसी तरह भाग निकला, लेकिन उसकी ताकत का ढांचा टूट चुका था। जंग जीतने के बाद खुरासान का अमीर अपने सिपाहियों को मदीना की तरफ ले जाने लगा। उसकी नीयत साफ थी, वो मक्का और मदीना को सूफियानी के फितने से बचाकर आने वाले इमाम के हाथ में बेहद दे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खुरासान का लश्कर आगे बढ़ता रहा, लेकिन उनका मिशन तभी पूरा होना था जब आने वाला हक का इमाम प्रकट होता। तब तक उनका सफर जारी रहा और उनकी दास्तान लोगों के दिलों में गूंजती रही। खुरासान का लश्कर अरब की गर्म रेतों में सफर कर रहा था। रास्ते में छोटे छोटे कस्बे आते, जहां लोग खामोशी से उनके लिए पानी और खजूर छोड़ जाते। लेकिन मदीना के करीब आते ही खबर मिली, सूफियानी ने गुप्त रूप से अपने कुछ सिपाही मदीना में भेज दिए हैं, ताकि वहां फसाद फैलाकर लश्कर को बदनाम किया जा सके। अमीर खुरासान ने अपने भरोसेमंद 40 जवान चुने और रात के अंधेरे में मदीना के अंदर दाखिल हुए। गली कूचों में घूमकर उन्होंने सूफियानी के जासूसों को पकड़ लिया। एक गुप्त बैठक में अमीर ने मदीना के बुजुर्गों को समझाया, हमारा मकसद खून बहाना नहीं, बल्कि इस पवित्र शहर की हिफाजत है। मदीना से निकलने के बाद लश्कर मक्का की तरफ बढ़ा। यह सफर और भी मुश्किल था। तपती रेत, पानी की कमी और सूफियानी के बचे खुचे दस्तों के हमले। लेकिन लश्कर का हर सिपाही जानता था कि उनका अगला पड़ाव काबा है, और वहां से उनकी असली मुलाकात आने वाले हक़ के इमाम से होगी। मक्का पहुंचने पर अमीर खुरासान ने देखा, शहर में सन्नाटा है, लेकिन लोग इंतजार में हैं। एक बुजुर्ग ने फुसफुसाकर कहा, समय करीब है, हक का इमाम यहीं से प्रकट होगा। अमीर ने अपने काले झंडे काबा के करीब गाड़ दिए, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। कहानी के इस मोड़ पर अमीर खुरासान ने अपने लश्कर से कहा, हमारी जंग सूफियानी से थी, लेकिन हमारी मंजिल आने वाले इमाम के हाथ में अपना झंडा सौंपना है। जब वह आएंगे, हम उनकी बैत करेंगे और उनके पीछे पूरी दुनिया में न्याय फैलाएंगे।
काले झंडे हवा में लहरा रहे थे और अरब की रेतों में एक नई सुबह का इंतजार हो रहा था। मक्का में हज का मौसम था। लाखों लोग इबादत में मशगूल थे और खुरासान का लश्कर भी भीड़ में शामिल हो गया। अमीर खुरासान ने अपने जवानों से कहा, आज हमारी तलवारें म्यान में रहेंगी, आज हम सिर्फ अल्लाह के सामने खड़े होंगे। लेकिन अचानक खबर आई, सूफियानी का एक बचा हुआ दस्ते ने मक्का के बाहर हमला करने की कोशिश की है। लश्कर ने बिना हज की भीड़ को परेशान किए बाहर जाकर उन्हें घेर लिया। रेत का तूफान उठा और जब वह थमा तो दुश्मन पूरी तरह खत्म हो चुका था। अराफात के अगले दिन मक्का के कोने से एक शख्स निकला, सादा कपड़े, चमकता चेहरा और आंखों में हकन की रोशनी। अमीर खुरासान आगे बढ़ा, अपने काले झंडे उसके सामने झुकाए और कहा, हमने सूफियानी का रास्ता रोका ताकि आपका रास्ता साफ हो सके। उस शख्स ने बस इतना कहा, अब समय आ गया है कि धरती पर न्याय और अमन फैलाया जाए। पूरे मक्का में तकबीर की आवाज गूंज उठी और खुरासान का लश्कर अब उनके पीछे चल पड़ा, दुनिया में हक का झंडा बुलंद करने के लिए।